क्या आप जानते हैं आज से करीब 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के चांद और नक्षत्र के रहस्य समझने में सफल रही हो। जहां लोग पक्के मकान बनाते थे, सड़कें सीधी थी और हर घर में ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियां तक थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की वह इंडस वैली सिविलाइजेशन जिनकी पहचान उनके बेहतरीन शहर निर्माण और अद्भुत ड्रेनेज सिस्टम के लिए होती है, क्या वह सच में विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी में हमसे आगे थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। यह कहानी है उन्हीं देखी गई बात की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के गुप्त ज्ञान और चंद्रयान के प्रति उनके अनोखे संबंध को दिखाती है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो आपको प्राचीन काल के उस रहस्य में ले जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका क्षेत्र फैला हुआ था उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। सबसे प्रसिद्ध शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। लेकिन क्या आप जानते हैं अब तक 1500 से ज्यादा ऐसे स्थान खोजे जा चुके हैं जहां इस सभ्यता के निशान मिले हैं। 1900 के दशक में जब ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के अधिकारी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे रहस्य खोजे जो दुनिया के सामने आज भी प्रश्न छोड़ते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इन लोगों की सिटी प्लानिंग देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। सड़कें एक दूसरे को सीधी काटती थी, हर घर में पानी की निकासी के लिए अलग नाली थी और पूरा शहर ग्राइड सिस्टम पर बसा था। इतना एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम तो कई आधुनिक देशों में आज भी नहीं है। सिंधु घाटी के लोग साफ सुथरे और संगठित थे। वे कपास से कपड़े बनाते थे, आभूषण पहनते थे और मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर डिजाइन बनाते थे। महिलाओं की मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि समाज में स्त्रियों का विशेष स्थान था। उनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति नाचती हुई युवती डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो आज भी भारतीय इतिहास की शान है। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी थे। वे लोग मेसोपोटामिया यानी जिसे आज इराक कहते हैं वहां तक व्यापार करते थे। सिक्कों की जगह सील्स यानी मिट्टी की मुहरें इस्तेमाल की जाती थी जिन पर जानवरों और प्रतीकों की रहस्यमयी आकृतियां बनी होती थी। लेकिन इन लिपियों को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। यह उनकी सबसे बड़ी पहेली है। कुछ एंजाइंट सील पर नक्षत्रों और रचित चिन्ह के ग्रहों की स्थिति को दिखाया गया था, जैसे उनका एक संबंध या फिर समय नापने के लिए था। लेकिन सवाल यह है 5000 साल पहले की एक सभ्यता जो हमें आज सिर्फ मिट्टी और पत्थर के रूप में दिखती है, वह इतनी एडवांस्ड कैसे थी? एक पुरातात्विक वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद्र जो 1970 के दशक में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसे यंत्र का पता लगाया जो प्राचीन दिनों का एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर हो सकता था। यह यंत्र एक पत्थर के टुकड़े पर बनाया गया था जिसमें चंद्रमा के घटाव फेजेस को रिकॉर्ड किया गया था। डॉक्टर चंद्र के अनुसार यह यंत्र सिर्फ समय जानने के लिए नहीं था, बल्कि यह किसानों के लिए एक कैलेंडर का काम करता था। लेकिन इस यंत्र का एक और अनोखा पहलू था, यह इक्लिप्सेस का भी पता लगा सकता था। यह सब कुछ एक शुरुआत थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ऐसी घड़ियां पाई गई जो उनके समय के चक्कर को मापती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी उनका ग्रेट बाथ, एक धार्मिक स्नान का स्थल जो शायद चंद्रमा और सूर्य के संपर्क में था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रेट बाथ का समर्थन उनकी तारा शक्ति को और भी मजबूत बनाता है। क्या यह सिर्फ एक स्नान स्थल था या किसी एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का पार्ट था? और फिर आता है एक और प्रश्न, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अचानक अंत कैसे हुआ? आखिर इतनी उन्नत सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका संबंध किसी विशाल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से हो सकता है जो उनका पूरा कैलेंडर और विज्ञान के चक्कर को खत्म कर गया। इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया जिससे पानी की कमी हो गई। कुछ कहते हैं कि भीषण बाढ़ आई थी, जबकि कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि कहीं बाहरी आक्रमण या महामारी इसका कारण बनी। लेकिन सच्चाई क्या थी वह आज भी इतिहास की किताबों में एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गई है। लेकिन यह भी एक रहस्य है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपना ज्ञान आने वाली सभ्यताओं तक भेजे? क्या उनके नक्षत्रों के ज्ञान
विज्ञान का प्रभाव बाद के समय के वैदिक ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी पर पड़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता जो शायद अपने समय से आगे थी, हमें आज भी यह सिखाती है कि प्राचीन ज्ञान सिर्फ कल्पना नहीं होता बल्कि एक द्वार है जो विज्ञान और रहस्य के बीच का ब्राइड बनाता है। चंद्रयान और नक्षत्रों के प्रति उनका संबंध हमें एक ही बात कहता है, मानव संस्कृति हमेशा से आसमान की तरफ देखती रही है, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास नहीं है, यह भारत की जड़ों की कहानी है। एक ऐसा दौर जब हम कला और संस्कृति में अग्रणी थे। आज भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि भारत कभी दुनिया की सबसे महान सभ्यता का केंद्र था। तो दोस्तों, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएंगे या ये हमेशा इतिहास की गहराइयों में दफन रहेंगे? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रहस्य जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास फैक्टिफाई पर मिलते हैं अगले वीडियो में।